छाता तहसील में अधिवक्ताओं के बीच चल रही रार आखिर बढ़ ही गई। शनिवार देर शाम चैम्बर बनाए जाने से कुपित कुछ अधिवक्ताओं ने बाहरी तत्वों के साथ मिलकर एक महिला अधिवक्ता पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह बाल बाल बच गई। जाते जाते ये लोग महिला अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी तथा भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए चले गए। इस घटना के संबंध में पीड़ित महिला अधिवक्ता की तहरीर पर छाता कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटनाक्रम के अनुसार मथुरा वार के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे चौधरी बलदेव सिंह जी की सुपुत्री रुचि चौधरी छाता बार की सदस्य हैं तथा छाता कोर्ट में पिछले 8-10 सालों से नियमित वकालत कर रही हैं। शनिवार को वह छाता बार द्वारा आवंटित अपने चैम्बर का निर्माण करा रही थी। देर रात छाता तहसील के चौकीदार ने उन्हें फोन कर उनके द्वारा निर्माण कराई गई चैम्बर की दीवार आदि को कुछ लोगों के द्वारा तोड़े जाने की सूचना फोन पर दी। इस पर वे अपने वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों व अधीनस्थों के साथ छाता कचहरी पहुंची, जहां इनके चैम्बर पर मौजूद चौधरी बीरेंद्र सिंह, अजीत सांगवान व नरेश चौधरी अपने करीब 3-4 अन्य साथियों के साथ मौजूद थे। उनके चैम्बर की दीवार आदि तोड़ रहे थे। जब उन्होंने ऐसा करने से तो वह उनके ऊपर हमला हो गए और उनके साथ हाथापाई कर दी। लेकिन आपसे जाने क्या कुछ मामला हुआ है आपके साथ? मेरा नाम रुचि चौधरी एडवोकेट है। मैं यहाँ छाता वार्ड की सदस्य हूँ और पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे लिए एक जगह यहाँ पे एक चैम्बर आवंटित किया गया था छाता वार्ड की तरफ से। जैसे कि सभी के निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो मैं और हरिओम शर्मा भैया मुझसे कहने लगा, बोले दीदी चैम्बर बना लेते हैं। तो हमने कल जो है यहाँ अपना निर्माण कार्य शुरू किया। हमने दीवार बनाई यहाँ पर, और जैसे कि तहसीलदार की तरफ से आदेश है कि रात को कोई कार्य नहीं होगा। हम 7:30 बजे अपनी दीवार बना के हम लोग चले गए यहाँ से। रात को 9-9:15 बजे करीब वीरेंद्र वकील और अजीत सांगवान, नरेश और 3-4 अज्ञात लोग ये लोग आए। इन्होंने मेरी दीवार तोड़ी। मेरे ज़रूरी कागजात जो मेरी फाइलें रखी थी उनको यहाँ से ले गए। हमारे पास चौकीदार का फ़ोन आया, उधर से मैं आई, मेरे सभी सीनियर्स मेरे साथ आए। मेरे को आते हुए देखकर इन्होंने फायरिंग करी मेरे ऊपर और मैं एकदम से बची। और फिर ये लोग ये कहते हुए भाग गए कि इस बार तो तू बच गई, अब हम तुझे अगली बार नहीं छोड़ेंगे। और मैं जो है क्या कहते हैं, फिर हम लोग सीधा कोतवाली गए। अपने सीनियर्स के साथ मैं कोतवाली गई और मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, हम सभी लोग साथ में थे। और फिर उसके बाद मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करके और मैंने जो है वहाँ अपनी तहरीर दी, जिसके बिहाफ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं मीडिया से ये चाहती हूँ कि मेरा सहयोग करें और मुझे उचित न्याय दिलाने में मदद करें। वकील साहब, एक मामला आया है कि आपके ऊपर कोई मेरी महिला अधिवक्ता ने कोई आरोप लगाया है एफआईआर वायर करने का, क्या मामला है? हाँ, मेरी सुबह जानकारी में आया था। रुचि चौधरी जो सगे मेरे मामा के लड़के की पत्नी है और रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं। आपसी उनका परिवार में मनमुटाव रहता है। उसी रंजिश के बसीभूत होते हुए उन्होंने मेरा नाम भी एफआईआर में पंजीकृत करा दिया गया है। रहा मामला चैम्बर का, जो मेरे जूनियर हैं अजीत सांगवान, वो वहाँ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा जब जगह आवंटित की गई थी तभी से वहाँ वो बैठ रहे हैं। और अजीत सांगवान, रुचि चौधरी जो है वो भी सांगवान परिवार है, एक ही परिवार के लोग हैं। कुछ लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा करके मामले को तूल दिया गया है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। और जानलेवा हमला करना, फायर करना, ये अपने आप में ही डाउटफुल है। किसी को कोई चोट नहीं आना, रात में जाके फायर करना, 10 बजे जाके महिला कह रही है कि मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं। वो अपना खुद का स्टेटमेंट भी मैंने उनका देखा है और सुनने में आया है कि 7:30 बजे दीवार का निर्माण कर रही हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ गई है 7:30 बजे दीवार का निर्माण करने की, जबकि ये सभी काम दिन के होते हैं। आज भी मुझे सुनने में ऐसा आया है कि आज छुट्टी वाले दिन भी वहाँ काम हो रहा है। ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं वो खुद ही अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से ये सब कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। और दूसरा ये है, बार एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी महोदय को मैंने अवगत करा दिया गया है। उन्होंने भी थानाध्यक्ष को जा करके अपना पक्ष रखा है। कानून में हमें पूरी आस्था है, भरोसा है, और जो न्याय की एक अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ, उस न्याय की व्यवस्था का हम लाभ लेंगे और न्याय हमारे साथ होगा। हम अपना पक्ष रखेंगे। अगर हम कहीं दोषी होंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर हम कहीं दोषी नहीं हैं तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, पारिवारिक मामले थे। रुचि चौधरी मेरी भाभी हैं
उनको वहाँ तक बढ़ चढ़ के नहीं जाना चाहिए था। नेतागिरी का आपको कोई शौक है करने का तो कोसी में करिए आपने नेतागिरी। आपको यहाँ चेयरमैन लड़ना है यहाँ लड़िए, लेकिन वहाँ तक छाता में जाके कोई सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता कि रुचि चौधरी को मैं जानता हूँ। किसी भी न्यायालय में आपने उनको बहस करते नहीं देखा होगा, आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा रुचि चौधरी का फला जगह चैम्बर है। अब जहाँ चैम्बर निर्माण का कह रही है मेरी फाइलें भी ले गए। आज तक उस जगह पे छत नहीं है, टीन शेड नहीं है, एक दीवार जो करी गई थी पहले से 3 दीवार बनी हुई थी। अजीत सांगवान वहाँ बैठ रहे थे, अजीत सांगवान उनके परिवार के, उनसे भी मनमुटाव उनका चल रहा है। अब उन मनमुटाव की वजह से किसी लोग के बहकावे में आकर के रंजिश बस आप FIR दर्ज करा रही हैं और कह रही हैं मेरे कपड़े फाड़ दिए। आपको ये शोभा नहीं देता, आप अधिवक्ता भी हैं और अपने प्रति आपको जो सम्मान लोगों से चाहिए या होना चाहिए वो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात को रखा है। रात में 10 बजे आप जा रही हैं, फिर कपड़े फाड़ने का आरोप लगा रही हैं एक अधिवक्ता के ऊपर। क्या एक अधिवक्ता ये आपके कपड़े फाड़ेगा? उसे ये नहीं पता कि किसी महिला के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और ऐसा कोई मामला नहीं था जो हुआ जो जिस तरह बता रही है? ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। मैं तो और एक बात कह रहा हूँ, आप कानून की बात छोड़िए, धर्म ईमान से रुचि चौधरी ये कह दें कि मैंने वीरेंद्र को वहाँ देखा है या अजीत सांगवान को देखा है या उन्होंने गोली चलाई है, मैं आज ही कोर्ट में सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ और मैं बेल नहीं कराऊंगा। न्याय में मुझे पूरा भरोसा है, जैसा न्याय होगा मेरे साथ मैं उसको स्वीकार करूँगा।